उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए जापान पहुंच गए हैं। यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम योगी ने टोक्यो के मित्सुई के मैनेजिंग ऑफिसर और कोनिकी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उनके इस दौरे को यूपी में निवेश और रोजगार के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान पहुंचने की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। उनके साथ यूपी के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी दिखाई पड़ रहे हैं। सीएम योगी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, लैंडेड इन टोक्यो जापान। उगते सूरज की नवोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। सीएम योगी ने जापान में निवेशकों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और जापान का संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। भारत भगवान राम की भूमि है और भगवान बुद्ध की पावन धरा है। कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कौशाम्बी और उनके महत्वपूर्ण स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़ते हैं वो सब उत्तर प्रदेश में हैं। जब भगवान बुद्ध की बात होगी तो इन दोनों का संबंध सूर्य वंश की परंपरा से है। सूर्य की प्रथम किरण जापान से होती है। आपको बताया चलें, सीएम योगी ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे देश बढ़ रहा है। भारत की आबादी का 25 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतनी संभावनाएं भी हैं। पिछले 9 सालों में हमने इस धरातल पर उतरने का काम किया है। सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य माना जाता था, पर आज भारत की इकोनॉमी का मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है। भारत के कृषि योग्य भूमि का 11% यूपी में है, जबकि 25% उत्पादन करता है। यूपी में फूड प्रोसेसिंग की अनंत संभावनाएं भी हैं। इसके अलावा बड़ा जल संसाधन वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। आपको बताया चलें, उत्तर प्रदेश के अंदर 56% आबादी वर्किंग फोर्स यानी युवा है। भारत में सस्ता और अच्छा मैन पावर है। यूपी पिछले 9 सालों में एक्सप्रेसवे का विस्तार हुआ है। भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में ही है। एक्सप्रेसवे पर 27 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, 16 घरेलू और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किए हैं। जल्द ही नोएडा एयरपोर्ट भी शुरू होने वाला है, जिनके पास 500 एकड़ भूमि जापान के लिए रखी है। इसके आसपास काफ़ी संभावनाएं हैं। सीएम योगी ने जापान पहुंचने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और डेटा यूनिट क्षेत्र में निवेश को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने टोक्यो में मित्सुई एंड कंपनी के चीफ ऑपरेटर ऑफिसर काजुकी शिमजू और अन्य प्रतिनिधियों से भी निवेश को लेकर बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी ने लिखा, उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा, आईसीटी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर सहित परिवर्तनकारी निवेश अवसरों का अन्वेषण करने के लिए मित्सुई एंड कंपनी को आमंत्रित किया, जो राज्य के तेज औद्योगिक विस्तार के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश की विकास धाराओं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को मजबूती करने के लिए अवसंरचना परियोजनाओं, लॉजिस्टिक नेटवर्क और औद्योगिक निवेश में सहयोग पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने इसके बाद कोनिकी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड और उनकी टीम से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इस बैठक में उन्होंने यूपी में लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउसिंग, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी चर्चा की। कंपनी को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया, जिससे भारत और जापान के बीच सहयोग और मजबूत होगा। बता दें कि सीएम योगी 25 और 26 फरवरी को जापान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय मूल के लोगों से भी मिलेंगे और कई बड़ी कंपनी और निवेशकों से भी मुलाकात करेंगे, ताकि यूपी में निवेश को बढ़ाया जा सके। फिलहाल सीएम योगी यहां अपने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर यहां पर आपसी सहमति बनती है और यूपी में कितना निवेश होता हुआ दिखाई पड़ता है।